देख रहे हैं और इस मामले में जो है एक पेचीदगी भी आई है। अदालत ने जो फैसला लिया है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं मायूसी है। तो आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो आज का जो प्रोग्राम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड स्टैंड है हमारे दलित भाइयों के साथ, लिंगायत भाइयों के साथ और मुसलमान भाइयों के साथ। मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए इस इशू पे। हिजाब के साथ हम सभी हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि आपका जो इंटरिम ऑर्डर है, हमारा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस टू डिसेंड विद द वर्डिक्ट। ये जो इंटरिम रिलीफ ऑर्डर आया है, मैं उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, क्योंकि जुमा 4 रोज नहीं है। ये भगवावादी हिंदुत्ववादी लोगों को सैफरन शॉल्स पहने हुए ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हमारी बहनों के साथ, जो हिजाब सालों साल लगातार पहनती आ रही है। मेरी दादी ने किया है, मेरी माँ ने किया है, मेरी बहन ने किया है और हम करते आ रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म के साथ हम सब हैं, वी ऑल स्टैंड विथ यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो डिबेट, जो बात हो रही है, हेड स्कार्फ के बारे में है। ये जो लड़कियां हैं, जो पिटिशनर्स हैं, सैयदा, जरफा और आलिया, उन्होंने खुद जनवरी 5 को अपना स्कूल का उडुपी में रूल बुक दिखाया, एडमिशन प्रोस्पेक्टस दिखाते हुए कहा कि हेड स्कार्फ which matches coordinated with the uniform is allowed. So अब देखिए, अभी राजनीति है। जब हेड स्कार्फ अलाउड है यूनिफॉर्म के साथ, दिक्कत क्या है आपकी? और ये जो मैं समझता हूँ, यहाँ पे एक तरह की एक राजनीति हो रही है। कर्नाटका इलेक्शन में सिर्फ एक साल है बाकी है, और ये पोलराइज करना चाहते हैं। और यूपी का इलेक्शंस भी है, पोलराइज करना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, क्योंकि ये जजमेंट के नाते हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मुसलमान बहनें जो हिजाब करती हैं, उनको असर पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मंडे को जो अभी इंटरिम रिलीफ ऑर्डर की हियरिंग होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अर्जन की गई थी। तो मैं दरखास्त करता हूँ, जो चीफ जस्टिस है, मैटर तो सब जजेस है, ऋतुराज अवस्थी के साथ और जनाब JM काजी और कृष्णा दीक्षित जी, कि वो जो भी फैसला लें, हक पे लें, सही से लें, संविधान से लें। हिंदुस्तान का मामला है, यूएस ने भी इसमें मुदाखलत की है। जी बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अल जज़ीरा, CNN इंटरनेशनल, BBC, सभी ने इस पर एक स्टैंड लिया है। देखिए, बहुत बार ये लोग कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमें ये समझना चाहिए, ये भाजपा के लीडर जो कह रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक थियोक्रेसी है, रिलीजन रूल स्टेट है, लेकिन इंडिया, भारत एक डेमोक्रेसी है, सेक्युलर रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट है। तो इसके आगे देख के बढ़ना चाहिए। जो इंटरनेशनली सवाल भी करते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा खुद अलाउ करता है हिजाबी वुमेन को अपनी फुटबॉल टीम रखने के लिए। एक इंटरनेशनल बॉक्सर हैं जो खुद एक 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन हिजाब पहनते हैं। न्यूजीलैंड में पुलिस ऑफिसर्स अलाउड हैं हिजाब के साथ, US UK में अलाउड है। जो फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस से बाजू अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया जो एक मुल्क है, वो खुद अप्रूव किया है। हिजाब की बात ऐसी है, चॉइस पे होना चाहिए। उसके साथ साथ एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इसके बगैर मैं समझता हूँ कि हमें जो हिजाब पहनते हैं उससे कोई रिग्रेसिव नहीं होता, वो प्रोग्रेसिव है। जैसे सुधा मूर्ति जी ने कहा था, अगर एक नारी, एक औरत सलवार कमीज पहनना चाहें या साड़ी पहनना चाहें या बुर्का पहनना चाहिए, रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव अपनी सोच से है, जो पहनने से उसे नहीं। किरण मजुमदार शॉ जी जो हैं, सलवार कमीज पहनती हैं, जो इंडिया की फर्स्ट सेल्फ मेड बिलियनर वुमन है। मैं समझता हूँ कि जो वेशभूषा है, अपने जो कपड़ों से आप पहचानिए मत, आप हुनर से देखिए। सबसे पहले तो सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मैं अमीना कौसर, एक सोशल वर्कर हूँ बैंगलोर से। आज हमने एक एसोसिएशन स्टार्ट किया है, कर्नाटका सौहार्दा करके बोल के, जिस पे एसोसिएशन में सारे हम लोग मुसलमान लोग भी हैं और दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं एक साथ आए हुए हैं, ताकि हम हिजाब के इशू पे बात कर सकें। और हमने एसोसिएशन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हिजाब इशू पे हमें काम करना है, आगे चल के दूसरे भी जो भी सोशल इश्यूज़ होंगे उन पे भी हम लोग बात करेंगे और हमारी आवाज़ उठाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और एनी रिलीजन। क्या कह रहे हैं हिजाब के ताल्लुक से, आपका क्या कहना है? जी, मेरा तो ये मानना है कि देखिए, हिजाब का इशू इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। हर एक इंसान का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के हिसाब से, कि हम लोगों का हक है कि जो भी अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है अपने तरीके से फॉलो कर सकता है अपना फेथ। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हिजाब हमारी लड़कियां बहुत पहले से पहन रही थी, लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल से सवाल करना चाहूँगी कि उनको अचानक से अब आउट ऑफ नोवेयर इनको अब कहाँ से याद आ गया, एग्जाम्स के करीब के
और इलेक्शंस के करीब इनको कहाँ से याद आ गया कि हिजाब को बैन करना चाहिए। हमारे मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ेगी कैसे अगर बेटी को हम लोग कॉलेज के अंदर आने नहीं दोगे आप लोग। जब बेटी को गेट पे ही रोक दिया जाएगा तो बेटी पढ़ेगी कैसे। शुक्रिया। आपका नाम? अमीना। सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर क्या कह रहे हैं आप आज के? क्या चल रहा है लास्ट वीक से कर्नाटक में इज टोटली संघ परिवार एंड प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की एजेंडा है। आई डिमांडेड कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट प्लीज ओपन द स्कूल्स, दिस इज इफेक्ट ऑन द PUC एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन द स्कूल, रन द स्कूल। आपके प्रायोजित से आपका ऑर्गेनाइजेशन की गलती किया। A totally religious intolerance in going on in Karnataka. I condemn that. This is not fair and this is not good. They are questioning the integrity of the constitution and also as well as the credibility of the constitution. We are all are equal before law and constitution. This is Sharana Santa Dasa Parampare Nadu. We are all together, we are living, working together, living together. We are totally, we are in, all are equal, we are daily so many years. They are creating nuisance in the education atmosphere. I condemn that. This because of only the vote bank politics headed by and instructed by the Sangha Parivar. Their main agenda is religious intolerance. I am Ravi Kumar Haisandra.